नमस्कार दोस्तों। जीएसटी के अंदर किसी भी आइटम के ऊपर कितना जीएसटी चार्ज करना है, ये उस आइटम के एचएसएन कोड क्लासिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि जिस जीएसटी का क्लासिफिकेशन कोड जो एचएसएन कोड है वो क्या है, उसके बेसिस पे उसका जीएसटी का रेट उस पर लगाया हुआ है। उसी रेट के हिसाब से हम लोग किसी भी आइटम का जीएसटी चार्ज करते हैं सेल बिल के ऊपर। ठीक है, अगर सर्विस है तो एसएससी कोड होता है, उसके बेसिस पे हम लोग जीएसटी लगाते हैं किसी भी सर्विस में। तो जीएसटी के अंदर जो एचएसएन या एसएससी कोड का जो क्लासिफिकेशन होता है उसके बेसिस पे टैक्स चार्ज होता है। तो अब जीएसटी के अंदर में देखिएगा तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एसएसएन कोड या एसएससी कोड है। आइटम के लिए एचएसएन कोड होता है और सर्विस के लिए एसएससी कोड होता है। यही कारण है ना कि बहुत सारे डिफरेंट टैक्स रेट हो गए हैं अब आइटम के ऊपर या सर्विसेज के ऊपर, जो कि अब वर्कर जो है, जो आम बिजनेसमैन है, जो आम आदमी, उनके लिए एक तरह से हर्डल्स हो जाता है। तो अब गवर्नमेंट इस चीज़ को नोटिफाई कर रही है धीरे धीरे, और धीरे धीरे गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव आ रहा है कि अब किसी तरह से अब जो ये आइटम्स है, जो सिमिलर टाइप्स के आइटम है, और जितना पॉसिबल हो सके वैसे आइटम को अब लोग जीएसटी रेट जो है सिमिलर कर दिया जाए। यानी कि सिमिलर आइटम का सिमिलर जीएसटी रेट किया जाए और जीएसटी लगाया जाए, ना कि डिफरेंट टाइप का जीएसटी एक ही कैटेगरी के आइटम के ऊपर लगे। तो ये गवर्नमेंट का कोशिश अब धीरे धीरे सामने आ रहा है, और यही चीज़ देखने को मिला जो हम लोग का 9 सितंबर 2024 का जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, जो 54th मीटिंग थी जीएसटी काउंसिल की। उसमें भी इस पॉइंट के ऊपर इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया है। अब देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक कोड बताया गया है 1905 और 9030, ये एसएससी कोड है, ये एचएसएन कोड है। सो ठीक है, अब इस एचएसएन कोड में देखिए बहुत सारा आइटम है, ब्रेड है, पेस्ट्री है, केक है, बिस्कुट है, और सिमिलर टाइप ऑफ बेकरी आइटम्स है, जिसके ऊपर जीएसटी जो लगता है वो 18% का लगता है। ठीक है, ये 18% का जीएसटी लगता है। अब देखिए सिमिलर टाइप के आइटम्स है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नीचे में एक एचएसएन कोड है 210690। ठीक है, ये दूसरा एचएसएन कोड है। अब इसमें क्या क्या आइटम आता है, नमकीन आता है, भुजिया आता है, मिक्सचर आता है, इस टाइप का सिमिलर एडिबल आइटम्स आते हैं। तो इस पे क्या है, इस पे कितना टैक्स लग रहा है भाई, 12% का लग रहा है। हालांकि ये दोनों जब देखिएगा दोनों सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स है, सिमिलर आइटम है। ये एडिबल जो आइटम्स होते हैं, नाश्ता वाले जो आइटम्स होते हैं, भुजिया हो गया, ये चना हो गया, पेस्ट्री हो गया, ब्रेड हो गया, ये सब, तो ये सिमिलर टाइप के आइटम है। लेकिन दोनों का एचएसएन क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखिएगा तो अलग है, 1905 9030 का और 210690 का, दोनों अलग अलग क्लासिफिकेशन है, इसलिए अलग अलग जीएसटी का रेट भी भाई इसमें लगा रहा है। इसमें एक में 18 में और दूसरा में 12%। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट अब रैशनलाइज करना चाहिए। सिमिलर करने के लिए इस काउंसिल की जो मीटिंग हुई है उसमें ये डिक्लेरेशन दे दिया गया है कि अगर सिमिलर टाइप का इस टाइप का आइटम है तो अब जो जीएसटी का रेट है उसको गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, रैशनलाइज करना चाहती है कि सिमिलर आइटम का जो जीएसटी रेट मैच हो, एक दूसरे के एक ही तरह से रहे, ना कि एक ही टाइप के आइटम में डिफरेंट टाइप ऑफ रेट्स रहे। काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उसमें ये डिसीजन लिया गया था कि जो एक्सपेंडेड और एक्सट्रूडेड आइटम होंगे, यानी कि जो एक्सट्रूडेड आइटम होते हैं जो प्रोसेसिंग के द्वारा मल्टीपल आइटम्स मिलाकर बनाए जाते हैं, जो एडिबल आइटम होते हैं, सिमिलर टाइप्स ऑफ एडिबल आइटम होते हैं, जो कि ये जो एचएसएन कोड है 1905 9030, यानी यही वाला, इस कोड के अंदर में जितने भी आइटम पड़ते हैं। ठीक है, अब ये जैसे कि पेस्ट्री हो गया, केक हो गया, ब्रेड हो गया, ये जिस पे 18% का टैक्स लगता है भाई, गवर्नमेंट ने बोला, तो अब क्या है, इसको ना रैशनलाइज करके क्या कर दिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया गवर्नमेंट ने, 18 से 12 कर दिया। यहाँ पे 18 से 12 कर दिया, यानी कि अब 18 से 12 क्या, 12 क्यों किया कि देखिए नीचे में यहाँ पे देखिए 2106
90 एक कोड दिया है, बोला गया सरकार के द्वारा से कि इस कोड के अंडर में जो आइटम आते हैं, जैसे ये नमकीन हो गया, नमकीन के अलावा जो ये आपका भुजिया हो गया, मिक्सर्स हो गया, जिस पे ऑलरेडी 12% लगता है, तो चूंकि ये भी सिमिलर आइटम से भैया, तो इस पे अलग क्यों लगना चाहिए, तो इसको भी सेम अब रेट लगेगा। इसको अब 18% वाला जो है इस कोड का सारा आइटम को अब घटाकर 12% इस कोड के आइटम की तरह कर दिए। तो ये भाई चेंज हो गया है, रिड्यूस हो गया है जीएसटी रेट ऐसे आइटम में। क्योंकि आप जनरली देखिएगा ना, फूड आइटम में बाप रे इतना सारा जीएसटी का रेट है ना, कि एज ए कॉमन पीपल, अगर जो लोग ऐसे बिजनेस में है, रेस्टोरेंट वगैरह, होटल वगैरह, या फिर जिनका मल्टीपल्स आइटम बेचने का काम है, उनके लिए तो बहुत बड़ा ये मुश्किल की बात हो जाती है कि किस रेट पे कौन सा जीएसटी चार्ज करें। मल्टीपल जीएसटी रेट हो जाता है, मल्टीपल वर्किंग्स हो जाती है, कंप्लायंस बढ़ जाता है, वर्किंग बढ़ जाती है, बहुत दिक्कत होती है। तो इससे बहुत राहत मिलेगी ऐसे लोगों को। जैसे यहाँ पे देखिएगा, आटा एंड पल्सेस में अनब्रांडेड जो आटा होता है उस पर तो कोई टैक्स वैक्स नहीं लगता है, लेकिन जो ब्रांडेड आटा है उस पर 5% का टैक्स लगता है। ठीक है, जो वेजिटेबल ऑयल्स 5% का जीएसटी रेट है, लेकिन जनरली टैक्स जो है वेजिटेबल पे नहीं लगता है। अगर डेयरी प्रोडक्ट अगर बात करें, फ्रेश मिल्क जो प्री पैक्ड होती है, लेबल होती है, उस पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन अल्ट्रा हाई टेम्परेचर जो दूध होते हैं, मिल्क पाउडर होते हैं, उन पे 5% का जीएसटी चार्ज होता है। घी हो गया, चीज़ हो गया, बटर हो गया, इस पे 12% का आइटम पे चार्ज होता है। नमकीन जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, उस पे 12% का चार्ज लगता है, जीएसटी लगता है। बिस्कुट अनब्रांडेड बिस्कुट है तो 5% का लगता है भैया। अगर ब्रांडेड बिस्कुट है तो वो टैक्स होता है 18% के हिसाब से। तो ये डिफरेंट आइटम जो है, एडिबल आइटम होते हैं, उनके इतने सारे रेट। तो गवर्नमेंट अब ये इनिशिएटिव लेना चाह रही है कि भैया जो सिमिलर प्रोडक्ट्स है उनका रेट तो सेम होना चाहिए। इसीलिए ये डिसीजन लिया गया है कि इस कोड में, ये जो कोड यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि 19059030 के जितने भी आइटम है, ये नीचे वाले, ये जितने भी आइटम है जो कि ऑलरेडी 18% का जीएसटी देते हैं, इस पर जीएसटी लगता है भाई 18% का, अब उनको घटाकर इसको कर दिया जाएगा 12%। 12% किस कोड में, जो कि 210690 का कोड में जो आइटम आते हैं उसके बराबर कर दिया जाएगा। यानी कि इस पे 12 लगता है, इसको भी घटाकर 12% कर दिया जाएगा भाई। तो अब 12% का जीएसटी इस कोड में भी, इस आइटम में भी लगेगा। जो ब्रेड है, पेस्ट्री हो गया, केक्स हो गया, ये जो बिस्कुट वगैरह होते हैं, उस पर अब 12% का टैक्स लगेगा। ये रिकमेंडेशन, ये फैसला लिया गया है, ये जो 54th काउंसिल की मीटिंग हुई है उसमें। ये जो डिसीजन है, ये जो आउटकम आया है काउंसिल की मीटिंग से, ये तो टैक्स पेयर के लिए या कॉमन बिजनेसमैन जो है, बिजनेस ऐसे जो करते हैं, मान लीजिए होटल इंडस्ट्री, छोटा मोटा होटल वगैरह जो चलाते हैं, रेस्टोरेंट होता है, या फिर जो आइटम मल्टीपल फूड आइटम से डील करते हैं, जिन पर जो जीएसटी चार्ज करते हैं, उनके लिए ये अच्छी खबर है। उनके लिए थोड़ा सा काम और ईज हो जाएगा, क्योंकि अब रेशनलाइजेशन बहुत ज़रूरी हो गया है। इतने सारे जीएसटी का रेट्स, वैसे भी अब गवर्नमेंट चाह रही है कि वन नेशन वन टैक्स का जो कॉन्सेप्ट सरकार चला रही है, उस हिसाब से रेशनलाइजेशन जो है बहुत ही ज़रूरी है इनका। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कहीं से भी अच्छी लगी तो लाइक से जरूर कर दिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। कोई भी वीडियो मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।